नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि LG की 2022 वाली सीरीज यानी UQ7500 में, जो कि LG की एंट्री लेवल मॉडल है, उसी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इसे 2021 वाली 7500 से कंपेयर करेंगे यानी UP7500, उसमें सिर्फ 2 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल थे। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आगे चल करके मिलेगी इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं सैमसंग की क्रिस्टल 4K नियो AUE 65 के साथ, जो सैमसंग की एंट्री लेवल 4K टीवी है। तो चलो भाई इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए और क्यों। तो सबसे पहले तो हम इन टेलीविजन्स की अगर हम बात करेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए हुए हैं मेरे हर वीडियो की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब आप एक टेलीविजन को परचेस करते हैं। हाँ, आपको उसके फीचर लिस्ट में और भी कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैंने उन पॉइंट्स को इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है जो मुझे पर्सनली लगता है कि वो गिमिकी है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले हम अगर देखेंगे LG UQ7500 और AUE 65, मैं नेमिंग से इसकी शुरुआत करता हूं, यानी नेमिंग कन्वेंशन को लेकर के। तो LG की लास्ट की जो सीरीज थी वो थी UP7500, तो P के बाद आता है Q, तो वो हो गया UQ7500। रही बात सैमसंग की, तो सैमसंग ने लास्ट ईयर एंट्री मॉडल्स में 2 मॉडल्स निकाले थे, AUE 60 और AUE 70। तो ये AUE 65 जो है ना, वो उनके बीच में नहीं बैठता है, पर ये इंस्टेड इज अ 2022 मॉडल। तो ये मत सोचेगा कि AUE 65 2021 वाली मॉडल है, ये 2022 वाली मॉडल है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले अगर हम इन टेलीविजन की पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि 3 हैं, बुरी बात यह है कि ये तीनों ही HDMI 2.0 है और 2.1 नहीं है, जबकि ये दोनों 2022 के मॉडल्स हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट वो लोग HDMI 2.1 को इंक्लूड करेंगे इस साल, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। ER का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा, तो दोनों ही में आप HDMI पास थ्रू के द्वारा कोई भी साउंड सिस्टम, साउंड बार को कनेक्ट करके पूरा आनंद उठा सकते हैं एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस का। USB की अगर हम बात कर लें तो USB अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपको एक पोर्ट अवेलेबल मिलेगा दोनों ही में, जो USB 2.0 पोर्ट है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है, ईयरफोन्स के पोर्ट दोनों ही में अवेलेबल नहीं है, ईथरनेट LAN के पोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है, और वाईफाई दोनों ही में डुअल बैंड वाईफाई है, जो काफी अच्छी बात है। अब ब्लूटूथ स्टैंडर्ड की बात कर ले तो दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 की अवेलेबिलिटी मिलेगी, और फार फील्ड माइक दोनों ही में अवेलेबल नहीं है। पर मैं आपको यह बता देता हूं कि दोनों के टेलीविजन के रिमोट में आपको माइक वाला बटन मिलेगा, जिसके द्वारा आप स्मार्ट असिस्टेंट के थ्रू आप अपने टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आगे चल करके भी बात कर लूंगा। अब अगर हम साउंड की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े, बिफोर आई मूव ओवर टू द साउंड, बिकॉज हम पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म फैक्टर के बारे में भी बता देता हूं। इन दोनों टेलीविजन की फॉर्म फैक्टर जो है, और आप सोच रहे होंगे भाई क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर्म फैक्टर। बहुत लोगों को भाई फॉर्म फैक्टर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट लगता है। अब सबसे पहले तो अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं ना, सैमसंग डेफिनेटली लुक्स बेटर आगे से, क्योंकि उसमें आपको 3 साइड्स बेजल लेस डिजाइंस दिखेंगे, और आपके LG UQ7500 में अनफॉर्चुनेटली चारों साइड में एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत मोटा बेजल उन्होंने चिपका दिया है इस टेलीविजन पे, पर हाँ, कंपेयर टू सैमसंग इसके बेजल्स आपको जरूर और ज्यादा दिखेंगे आंखों पे, क्योंकि ये थोड़े और मोटे हैं। पर मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, जब आप एक अंधेरे रूम में ना कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, दीज बेजल्स वुड हार्डली मैटर, पर एस्थेटिक वैल्यू अगर आप देखने चाहेंगे, यानी टेलीविजन की खूबसूरती जब वो ऑन नहीं है, तब डेफिनेटली दी सैमसंग टेलीविजन कंपैरेटिवली लुक्स बेटर आगे से। और अगर हम साइड से इन टेलीविजन को देखेंगे तो सैमसंग की टेलीविजन में ना इस साल एक्चुअली में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप सैमसंग की AUE 60 और AUE 70 को देखेंगे
लास्ट ईयर से, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस साल की जो 2022 की जो मॉडल है वो एक्चुअली में और चौड़ी हो गई है और मोटी हो गई है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे फ्रॉम अ डिजाइन एस्थेटिक वैल्यू, आई थिंक 2021 वाले जो मॉडल्स थे साइड से एटलीस्ट और पीछे से दे लुक्ड कंपैरेटिवली बेटर। अब सैमसंग ने शायद ये चौड़ापन इसलिए लेकर के आया है क्योंकि उन्होंने साउंड्स की जो डिपार्टमेंट में है उन्होंने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, और उन्होंने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट एक्चुअल में किया भी है साउंड के डिपार्टमेंट में। सो दीज 2022 वाले जो मॉडल्स हैं दे डेफिनेटली साउंड बेटर। मैं साउंड के बारे में इस वाली सेक्शन जो है इससे को डेफिनेटली कवर करूंगा। रही बात LG की टीवी, अब LG की अगर आप फॉर्म फैक्टर देखेंगे, इट इज वेरी सिमिलर ऑलराइट टू लास्ट ईयर के जो कुछ मॉडल्स थे उससे। तो ये काफी मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा बिकॉज इट्स वेरी कहेंगे ना कर्व्ड एक बैक आपको मिलता है। तो हालांकि ये बल्कि है कंपेयर टू द सैमसंग स्टिल, बट आई स्टिल लाइक इट, यू नो आई मीन एक यूनिफॉर्मिटी है इसके फॉर्म फैक्टर में। साइड से अगर आप देखें या पीछे से अगर आप देख ले इस टेलीविजन को, पर देयर इज नो डाउट दैट द सैमसंग डेफिनेटली लुक्स बेटर फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि आपको 3 साइड इसमें बेजल-लेस डिजाइंस दिखने को मिलेगा। और अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करें, डेफिनेटली सैमसंग टेक्स द केक। अब हम वापस ऑडियो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि फॉर्म फैक्टर से ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अब दोनों ही टीवीज में आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। नाउ दिस इज नॉट डिफरेंट टू लास्ट ईयर, ये बिल्कुल भी सेम है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको सैमसंग की AUE 60 और 70 में 20 वॉट्स के ही स्पीकर्स मिल रहे थे। इस साल भी 20 वॉट्स है। LG की UP 7500 में भी आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे थे, इस साल भी सेम है। अब 2 मास्टर स्पीकर आपको दोनों ही में मिलते हैं जो डाउन फायरिंग है, और दोनों ही एक्चुअली में 2.0 चैनल के स्पीकर्स है। पर LG में आपको वर्चुअल 5.1 यानी जो सॉफ्टवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बूस्टेड साउंड जो है वर्चुअल 5.1 सराउंड का भी सपोर्ट आपको मिलेगा इन LG की UQ 7500। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा दूं, आपको ये वाली जो फीचर है यहाँ पे लिखी हुई है वर्चुअल सराउंड 5.1 अप मिक्स। तो हालांकि ये 2.0 या 2.1 आप बोल सकते हैं चैनल है, पर इसमें आपको वर्चुअल सराउंड मिलेगा LG में। अब सैमसंग में भी आपको Q सिम्फनी का सपोर्ट मिल रहा है, बट Q सिम्फनी का सपोर्ट आप तब भी एंजॉय कर सकते हैं व्हेन यू परचेस अ Q सिम्फनी साउंड बार। एंड साउंड बार जो है सैमसंग की Q सिम्फनी को जो सपोर्ट करती है वो काफी महंगे होते हैं। तो इट्स लाइक यू नो अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब रही बात डोल्बी की, तो डोल्बी एटमॉस दोनों ही टेलीविजन में मिसिंग है, तो एटमॉस का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, पर आपको डोल्बी डिजिटल दोनों ही टेलीविजन में मिलेंगे, और आपको एक काफी इंप्रूव्ड साउंड मिलेगा दोनों ही टीवीज में कंपेयर टू लास्ट ईयर्स मॉडल्स। सो UQ 7500 is better than UP 7500 and AUE 65 is better than AUE 60 and AUE 70 for sure. थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। आपको MS12 का भी जो कोडेक है उसका भी सपोर्ट मिलेगा इन 2022 वाले मॉडल्स में, जो मैंने यहाँ पे हालांकि लिस्ट नहीं किया हुआ है, पर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो साउंड हैज बीन एन इंप्रूवमेंट, बट इन कंपैरिजन टू अदर टीवीज बजट सेगमेंट में जो है some of them even come with a sound bar, so you know I mean it's not really a very good मैं कहूँगा ऑडियो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा कंपेयर टू some of the other TVs। अब आगे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड OS को भी देख लेते हैं। अब रैम की अगर बात कर लें, दोनों ही टेलीविजन में आपको 1.5 GB का रैम मिलेगा। अब सैमसंग ने एक्चुअली में इस ईयर इंप्रूवमेंट किया है अपने एंट्री लेवल टीवी में। उन्होंने अपने रैम को बढ़ा दिया है स्टोरेज को बढ़ा दिया है टू 16 GB, जबकि LG इज स्टिल स्टक एट 8 GB। पर मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि Tizen एंड WebOS जो इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, tvOS है, दे आर वेरी लाइट tvOS, इट्स नॉट एज हेवी एज एंड्रॉइड। तो हालांकि यहाँ पे 8 GB आपको LG के टीवी में अवेलेबल है, मैं LG की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट अपने सैमसंग की टीवी में भी बात किया हुआ है जब मैंने AU 9070 के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू चढ़ाया था। तो आप टीवी में देखते क्या है भाई, जनरली नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार प्राइम, सोनी लाइव, जी, डिज्नी हॉटस्टार, यही सब देखते हैं, राइट? और इसके लिए 8 GB स्टोरेज इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट।
हाँ, अगर आपको एंड्रॉयड गेम्स खेलना है तो आप डेफिनेटली निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हालांकि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर आप कोई भी एंड्रॉयड स्टिक यानी रियलमी की 4K गूगल टीवी स्टिक या मी बॉक्स 4K को आप खरीद करके HDMI के थ्रू से कनेक्ट करके एंड्रॉयड टीवी का भी मजा इन LG या सैमसंग टेलीविजन्स में उठा सकते हैं। पर रही बात स्टोरेज की, तो ऑब्वियसली LG पीछे रह जाती है ऑन पेपर, बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, इट इज ऑलवेज बेटर यू हुक अप अ PC या फिर एक Xbox या PS5 या PS4 को कनेक्ट करके आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने गेम को एंजॉय कर पाएंगे। प्रोसेसर की अगर हम बात कर लें, दोनों ही में 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर है। वो बस अपने क्वाड कोर प्रोसेसर को एक प्रोप्राइटरी नाम बुलाती है, जैसे LG बुलाती है इसे Gen 5 AI प्रोसेसर 4K। सैमसंग ऑब्वियसली अपने प्रोसेसर्स को बुलाती है क्रिस्टल 4K प्रोसेसर्स। और रही बात टीवी की OS की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, वेब OS आपको मिलेगा LG पे और Tizen मिलेगा आपको सैमसंग की टेलीविजन्स पे। अब चलते हैं हम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो है डिस्प्ले और पिक्चर। क्योंकि साउंड को आप भले ही अपडेट कर पाए फ्यूचर में, जब आप एक महंगा बड़ा सा साउंड सिस्टम ले करके अपने टीवी के साथ उसे यूज करना चाहते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद भी वो अपडेट कर सकते हैं, पर पिक्चर क्वालिटी को आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं हर वीडियो में आपको डेफिनेटली बताता हूं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब रही बात पैनल की, तो LG की ये जो टेलीविजन है, सबसे पहले तो UQ7500 सिर्फ 43 और 55 इंच में ही लॉन्च हुई है, तो इसमें कोई 50 इंच अब तक अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट नॉट ऑनलाइन। सैमसंग की AUE65 विच इज एन ऑनलाइन ओनली मॉडल इज ओनली अवेलेबल इन 43 इंच। और इन टेलीविजन्स पे आपको LG पे मिलेगा IPS D-LED पैनल, जबकि सैमसंग में आपको मिलेगा VA Edge LED पैनल। तो इसकी जो बैकलाइटिंग है वो काफी डिफरेंट है। ब्राइटनेस के मामले में दोनों ही टेलीविजन्स एक्चुअली पीक आउट एट 330 निट्स। रही बात कॉन्ट्रास्ट रेशियोज की, ऑब्वियसली LG ऑन पेपर इज ओनली 1100:1 कंपेयर टू 4000:1 ऑन सैमसंग। सैमसंग ऑब्वियसली एक VA पैनल है, इसीलिए आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियोज बेटर मिलेंगे, ब्लैक्स आपको बेटर मिलेगा आपके सैमसंग टेलीविजन पे। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि LG की जो टेलीविजन है ना, ईयर ऑन ईयर, यानी कि 2020 से जब 2021 पे उन्होंने जंप किया था, दे मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन देयर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज, इन देयर UP सीरीज, इन देयर 7700 हो गया या 7500 वाली सीरीज की जो टीवीज थे। और इस साल भी वो इंप्रूवमेंट बरकरार है, क्योंकि LG के जो UQ7500 में जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, इट इज कंपैरेटिवली बेटर टू लास्ट ईयर, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। हालांकि यहाँ पे ऑन पेपर इज 1100:1, trust me, in real world it's going to be different, because there is through software improvements in its contrast ratio. Software के through, algorithms के through, they have improved उनकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको। अब रिफ्रेश रेट के बारे में मैं आपको यहाँ पे, आप सरप्राइज्ड होंगे, मैंने 4K 60 हर्ट्ज दोनों ही में लिखा हुआ है, जबकि आप सोचेंगे कि भाई सैमसंग की जो ऑनलाइन लिस्टिंग है, चाहे वो Amazon हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, वहां पे तो भाई 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, आप 60 हर्ट्ज की बोल रहे हैं। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, 50 हर्ट्ज एक्चुअली में एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है, जिसे इंडिया भी एक्चुअली में फॉलो करती है। इसका ये मतलब नहीं है दैट इट्स लिमिटेड टू 50 हर्ट्ज, दे आर एक्चुअल 60 हर्ट्ज पैनल, बट ऑन पेपर दे आर रिटन डाउन एज 50 हर्ट्ज। ऑलराइट, ये बहुत लंबा चौड़ा एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, जिसके बारे में यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बात नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दीज आर एट द एंड ऑफ द डे 60 हर्ट्ज पैनल्स, सो दे कैन डू 60 हर्ट्ज, रेस्ट अश्योर्ड। ऑलराइट, आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत। तो इवन इफ यू लुक एट 50 हर्ट्ज ऑन सैमसंग की ऑनलाइन लिस्टिंग ऑन AUE65, बिल्कुल भी मत घबराइए, इट इज एक्चुअली अ 4K 60 हर्ट्ज पैनल। डोल्बी विजन दोनों ही में अवेलेबल नहीं है। HDR10 प्लस आपको मिलेगा सैमसंग में, HDR10 प्रो आपको मिलेगा LG में। हालांकि वो इट्स नॉट रियली HDR10 प्लस। ऑलराइट, मैं यहाँ पे काइंड लिख दे रहा हूँ, ऑलराइट, आपके सामने, बिकॉज दिस इज एक्चुअली HDR10 नॉट HDR10 प्लस। इस मामले में सैमसंग इज कंपैरेटिवली बेटर, बिकॉज HDR10 प्लस इज एक्चुअली अ सुपीरियर स्टैंडर्ड देन HDR10। ये आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। HLG का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा।
आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों ही में मिलेगा, क्योंकि गेम मोड दोनों ही में अवेलेबल है। MEMC का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको दोनों में नहीं मिलेगा, ये एंट्री लेवल टीवीज है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको ऐसा फीचर जो है जो सिर्फ हाई एंड टीवीज में मिलता है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। पर आपको LG के टेलीविजन में HGIG का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको सैमसंग की टेलीविजन में मिसिंग है। अब HGIG तब यूज होता है जब आप डायनामिक कलर टोन मैपिंग करते हैं, तो ये एक्चुअली में स्पेशली गेमिंग के लिए काफी हेल्पफुल है, मैं बोल सकता हूं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ द कलर रिप्रोडक्शन इन योर गेम्स आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा ऑन टीवीज विच एक्चुअली हैव HGIG। तो सैमसंग इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ऑल्सो पीछे रह जाता है सैमसंग इन अ डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल, क्योंकि अब इन दी UQ सीरीज इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट उन्होंने उनके एंट्री लेवल से ही एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल देना चालू कर दिया है LG वालों ने, जो काफी अच्छी बात है। अब इससे आपको उसकी जो फ्रेम रेट्स है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, आप टेलीविजन में देख पाएंगे। तो ऑब्वियसली गेमिंग के मामले में इट इज कंपैरेटिवली बेटर। फुल अरे लोकल डिमिंग दोनों ही में नहीं है, माइक्रो डिमिंग का भी इनका कोई दावा नहीं है। तो ऑब्वियसली वी कांट इवन एक्सपेक्ट दैट, जहां सिर्फ 330 निट्स की ब्राइटनेस है, क्या आप फुल अरे लोकल डिमिंग को देखेंगे इन टेलीविजन में? प्लीज नोट दैट दीज आर दी एंट्री लेवल टीवीज, ऑलराइट, एंट्री लेवल। हाँ, मैंने तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखाए ही नहीं है इन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना कभी कभार गिमिकी हो जाती है। ऑलराइट, जैसे कि मैंने बताया Gen 5 AI प्रोसेसर, ये सिर्फ उनका नाम है यार, जैसे क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, इट्स एट द एंड ऑफ द डे अ क्वाड कोर प्रोसेसर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, कॉन्ट्रास्ट एनहांसर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्योर कलर एटसेट्रा। ट्रस्ट मी, यू कैन ट्वीक दीज सेटिंग्स पर्सनली एंड गेट एन ऑप्टिमम रिजल्ट ऑन योर टीवी, सो आई वोंट रियली फोकस ऑन दैट। दोनों ही टेलीविजन में आपको फिल्म मोड मिलेगा, ये मेरे हिसाब से इज एन इंपॉर्टेंट पिक्चर मोड, ऑलराइट, बिकॉज फिल्म मोड का होना यानी जो एनवायरनमेंट में जो फिल्म मेकर्स ने कलर ग्रेड किया था, वही सेम कलर ग्रेडिंग को आप अब एक्सपीरियंस कर पाएंगे आपके इन सैमसंग और LG टेलीविजन पे। सो मेरे हिसाब से ये फिल्म मेकर मोड का होना काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा, पिक्चर मोड, जो दोनों ही में अवेलेबल है। और Dolby Digital Plus, adaptive sound, Q Symphony, adaptive sound is a little, मैं कहूंगा थोड़ा सा मेरे को गिमिकी लगता है। Owning a Samsung TV, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑलराइट। मैं जनरली अडेप्टिव जो ब्राइटनेस है, अडेप्टिव फीचर्स जो है, मैं उन्हें ऑफ करके ही रखता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स कमेंट्स में दे दूंगा फॉर श्योर। और रही बात दूसरी चीजों की, वॉइस असिस्टेंट, अब दोनों ही में आपको अलेक्सा मिलेगा, दोनों ही में आपको गूगल का सपोर्ट भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको बिक्सबी मिल रहा है। LG में आपका LG AI, आपको एक वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट वहां पे भी मिलेगा। तो कोई कमी नहीं है, इन सारे जो फीचर्स हैं दे आर इवनली मैच्ड, मैं कहूंगा। अब चलते हैं हम स्पेशली वीडियो को रैप अप करते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं। मैं आपको अपने थॉट्स भी दे दूंगा और मेरे हिसाब से कौन सी टेलीविजन आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप प्राइसेस को देखेंगे, LG की जो UQ 7500 वाली सीरीज है वो दो साइजेस में ऑनलाइन अवेलेबल है, विच इज 43 इंच एंड 55 इंच। सैमसंग की AUE 65 सिर्फ 43 इंच में अवेलेबल है ऑनलाइन। तो प्राइस के मामले में ऑब्वियसली UQ 7500, हालांकि 32,990 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, Amazon पे ये आपको 31,990 पे भी मिल जाएगा। तो लिंक्स मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन टेलीविजन को खरीदेंगे तो मैं आपको ये भी ट्रांसपेरेंटली बता दूं कि ये मेरी Amazon की एसोसिएट लिंक है और मुझे ऑब्वियसली एक कमीशन मिलेगा। पर आप ये मत सोचेगा कि मैं ये लिंक्स डाल रहा हूं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिंक को क्लिक करके ये खरीदें। आप ऑफलाइन रिटेल मार्केट्स में भी इन टेलीविजन की पूछताछ जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऑफलाइन मार्केट्स में आपको कंपैरेटिवली बेटर रेट्स मिलते हैं, ऑलराइट, स्पेशली ऑन ओल्डर टीवीज। अगर आप 2021 के जो मॉडल्स हैं अगर उनको ले रहे हैं तो आपको बेटर रेट्स एक्चुअली में ऑफलाइन मिलेगा समटाइम्स देन ऑनलाइन। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पर हाँ, अगर आपको फॉर कन्वीनियंस से सिर्फ बटन दबा करके टेलीविजन को खरीदना है तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड परचेसिंग इट। सो रही बात प्राइसिंग के मामले में, इन द 43 इंच ऑब्वियसली LG बाजी मार जाता है।
क्योंकि हालांकि यहाँ पे 32990 है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल एट 31990. एंड फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, आई थिंक लीविंग द फॉर्म फैक्टर असाइड, LG beats the Samsung in almost every department. क्योंकि अगर आप इन टेलीविजन्स को ना एक पीसी से कनेक्ट करके भी यूज करेंगे, स्पेशली फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉर कलर ग्रेडिंग एटसेट्रा वाला जॉब, आईपीएस पैनल्स आर कंपैरेटिवली बेटर. व्यूइंग एंगल्स में आईपीएस पैनल्स आर कंपैरेटिवली बेटर, पर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा, डीपर ब्लैक्स मिलेगा ऑन अ वीए पैनल जो सैमसंग की है. तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इस टेलीविजन को खरीदिएगा. और रही बात 55 इंच की, तो 55 ऑल्सो इज वेरी वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड, क्योंकि इट्स ओनली 48,990. तो प्राइसिंग के मामले में एंड फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, दिस ईयर इन 2022 LG इज गिविंग मोर इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू वैल्यू रेशियो देन सैमसंग की AUE 65. और अगर मुझे इन दोनों टेलीविजन से किसी एक को चुनना हो आज के दिन में, तो मैं चुनूंगा LG की UQ 7500. अगर आप सोच रहे हैं क्यों, here are some of my key reasons. Number one, सबसे पहले तो it is definitely having a dedicated games panel. मैं, जैसे कि आप जानते हैं, I'm a big fan of gaming. तो गेम के सेटिंग्स को अगर मैं और बारीकी से कंट्रोल कर सकूं, वो मेरे लिए अच्छा है. HG-IG का सपोर्ट आपको LG में मिलता है, सैमसंग में नहीं मिलता है. सो जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग होता है वो मुझे बेटर मिलेगा, स्पेशली इन गेमिंग परफॉर्मेंस. इसके अलावा लास्ट ईयर LG के टेलीविजन्स में सिर्फ 2 HDMI थे, पर इस ईयर राइट फ्रॉम दिस एंट्री लेवल मॉडल 3 HDMI का सपोर्ट यहां पे मुझे मिल रहा है. सो इट इज कंपैरेटिवली बेटर. रही बात साउंड की, आई थिंक LG इज स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ द साउंड देन सैमसंग की ये जो टेलीविजन है. हालांकि सैमसंग इज ऑल्सो इंप्रूव्ड इन 2022 विद देयर साउंड, बट LG इज स्लाइटली अहेड इन टर्म्स ऑफ द साउंड डिपार्टमेंट. और प्लीज नोट कि एल्गोरिथम के थ्रू आपको वर्चुअल सराउंड 5.1 भी मिल रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स. अब अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इट्स बेटर. बट हाँ, अगर आप साउंड सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली सैमसंग में भी आपको एक अच्छा ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. तो इसके अलावा प्राइसिंग इज ऑल्सो डेफिनेटली अ बिग पॉइंट. प्राइसिंग के मामले में इट इज ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज चीपर. तो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो LG डेफिनेटली इस राउंड को ले जाता है. आई मीन बाजी मार गया LG. तो मेरे हिसाब से इट इज अ बेटर टीवी इन दिस कंपैरिजन. पर मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता हूं. जैसे आप मार्केट में अगर एक बजट टेलीविजन को लेना चाहते हैं एंड यू आर इन दैट बजट रेंज ऑफ अराउंड 30 to 40,000, स्पेशली फॉर अ 55 इंच, तो आप नोकिया की, ये बहुत लंबा सीरियल नंबर है यार, पर मैं आपको बता देता हूं, नोकिया की ओंक्यो सीरीज के टेलीविजन को ले सकते हैं. दे आर वेरी गुड. आई मीन इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. एक और चीज बता देता हूं, इन टेलीविजन में आपको इन 55 इंच आपको मिलेगा 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस. डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलेगा आपको. और साउंड तो ओंक्यो के जो स्पीकर्स है ना, लेट मी टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई ओन अ नोकिया टीवी एज वेल. माइंड ब्लोइंग. हालांकि आई मीन वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं इतना ज्यादा डोल्बी एटमॉस, पर उनका जो साउंड है वो काफी अच्छा है. जो ओंक्यो की जो 6.1 सराउंड है ना, it is mind blowing and it is one of the best मेरे हिसाब से value for money TV even in 2022. ये जो ओंक्यो वाले स्पीकर्स वाले जो मॉडल है in the 55 इंच रेंज, अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हैं 55 इंच वाले रेंज पे, then Hisense की U6G is a fantastic TV because ये आपको सिर्फ 51,990 में मिलेगा, जो 3,000 रुपए ज्यादा है than the 55 इंच वाले मॉडल of LG UQ 7500. आपको फॉर्म फैक्टर बेटर मिल रहा है, आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पे बेटर मिल रहा है, आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है. तो इन एवरी डिपार्टमेंट दिस एक्चुअली बीट्स आउट योर LG UQ 7500, और ये मच बेटर एक प्रोडक्ट है देन UQ 7500. तो मेरे हिसाब से इन दो टेलीविजन को आप चेक कर सकते हैं. और इन प्रोडक्ट्स की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स डाल दूंगा, स्पेशली हाइसेंस की मैं डाल दूंगा. नोकिया तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, तो मेरे पास वो लिंक होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट की एसोसिएट लिंक्स नहीं है अब तक. तो आपको क्या लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है? आपके क्या कोई सवाल है तो उन्हें आप कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि सैमसंग इज स्टिल सुपीरियर, तो आप वो पॉइंट्स भी लिख दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. मैं डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स आफ्टर आई पोस्ट एवरी सिंगल वीडियो. और मैं आपके सवालों का जो जवाब है ना, जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा. आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड परचेसिंग दीज टीवीज, और बाय हिटिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. इतना तो बनता ही है दोस्तों.
या फिर वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। अब इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।